हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यानी कि हमें कोई स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि दो हमें क्वाड्रेंट दे रखे हैं। क्वाड्रेंट को मिला के अगर हम देखें तो हमारा ये स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो दो क्वाड्रेंट बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ए डी बी बन रहा है। ध्यान से देखना बच्चों, ए डी बी ये पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा, और इधर से हमारे पास सी डी पी और बी ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास। तो जो हमारे पास ये बीच वाला पोर्शन है ये तो हमारे पास दो बार आ रहा है ना, यानी कि ये पोर्शन हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से दोनों क्वाड्रेंट्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये एक वाला पोर्शन बच जाएगा। समझ में आया? अगर आप किसी भी पोर्शन को अगर आप 2 बार ऐड कर लेते हो और तीसरे में से उसको एक बार माइनस कर दोगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही तो रीजन बचेगा। तो सेम ऐसे ही अगर हम इन 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल लेते हैं और स्क्वायर का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बीच का जो डिज़ाइन है इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू, एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए मैंने अभी क्या बताया आपको, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। बस इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया लगाना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्टर होता है। सेक्टर का फॉर्मूला बोलो जल्दी से भाई, 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये तो आपको पता ही है ना। 2 क्यों लगाया हमने, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसीलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 बाय 360 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, दोनों का सेम है, 8 इंटू 8 माइनस साइड भी 8 है हमारे पास, 8 इंटू 8 यही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 4 से इसको कट कर देते हैं 2, तो ये यहाँ से कट हो गया, ये 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 704 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास आंसर आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द डिजाइन। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, और हमारे सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग कर लो लाइंस की, सिर्फ 4 लाइंस में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं कि इसका एरिया निकलेगा कैसे, तो अलग अलग निकालने से अच्छा है एक ही बार क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाओ, एक ही बार जो माइनस करना है प्लस करना है एक ही बार लगाओ, फॉर्मूले यूज करो और कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन वहीं खत्म। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशंस की, और किस तरीके से करना, अलग अलग मत सॉल्व करो। अलग अलग सॉल्व करते हो तो आपका टाइम कंज्यूम होता है कि आप पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालोगे, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे नेक्स्ट लाइन में, तो पूरा एक पेज का क्वेश्चन हो जाता है। तो उसमें टाइम भी जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है तुम्हारा करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ये है कि उसको कैसे करो, शॉर्ट फॉर्म में करो, सारे के सारे फॉर्मूले लिखो, जो माइनस करना है, जिसमें से करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, वट एवर इट इज, उसको आप सॉल्व करो, कैलकुलेशन यूज करो, कैलकुलेशन सॉल्व करो, और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखा आपने कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।